हद से ज्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। साधारणतया आम आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। सुख यदि उसका लक्ष्य है तो दिशा गलत है, दिशा भी ठीक है तो तरीका गलत है। बिन गुरु के और गुरु उपदेश का आदर किए बगैर कल्याण संभव नहीं। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। कृष्ण भाव ना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती, सत्संग से भक्ति करने में सहायता और प्रेरणा मिलती है। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है, वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, क्योंकि वो आपके विचार बदलना चाहते हैं। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है, हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिन नियमों की जानकारी है उनका ही पालन करते हुए भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। आगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, नियम स्वयं ही प्रकट होते चले जाएंगे। इससे पहले कि आत्मा शरीर से निकले, हमें अपने दोषों और बुराइयों को निकालना है। सांसारिक व्यक्ति के कुछ दिन के वियोग से ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु कृष्ण से हम कितने जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। इसी का नाम माया है। अगर सुख की इच्छा करोगी तो पाप अवश्य होगा। अपने सुख की इच्छा ही पाप कराती है। अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। जिस भी क्रिया के करने से मन भगवान की ओर अग्रसर हो, भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, वही भजन है। नाम हमें निष्काम भाव से और बिना अपराध के जपना होगा। एक बार शुद्ध नाम जपने से हमारे इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने हम में करने की क्षमता नहीं है। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों न जीत ले, लेकिन जब तक जीव को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहलाता। लेकिन यदि कोई मनुष्य जीव को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने वाला माना जाता है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी कर्म किया जाए, उसमें केवल निजी स्वार्थ को ना देखकर सर्वहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जहां मां होती है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं, ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। जय श्री राधे कृष्णा।
होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त में हो सको तो अनपढ़ के समान ही हो तुम। मेरे कान्हा मेरे दिल से निकलने का रास्ता भी ना ढूंढ सके और कहते थे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जय श्री राधे कृष्णा। मैंने चाहा ही क्या तुमसे तुम्हारे सिवा सांवरिया। प्रेम ही वह बंधन है जिससे सारे जगत को बांधने वाला ईश्वर स्वयं संबंध जाता है। विश्वास दादी आंगन में मोर पंख मिला है, दादा जरूर मोर आया होगा हो सकता है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ में भी प्राप्त हो तो भगवान के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछाल हो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। आकर्षण की अवधि होती है किंतु प्रेम की कोई अवधि नहीं हो। जो पवित्र मन से निश्चल भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जो सत्य है वह टिकेगा, जो सत्य है वो मिटेगा। एकांत में ही एहसास होता है कि ईश्वर ही इंसान के सबसे पास होता है। दुख भी तेरा सुख भी तेरा, तू भी मेरा मैं भी तेरा। राधे कृष्णा। पाने को ही प्रेम करे जग की है यह रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है, वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, इसी तरह असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्ते जोड़ना एक कला है और रिश्ते निभाना एक साधना। सिर्फ अश्क ही गवाही दे सकते हैं। सांवरिया, यह दिल कितनी शिद्दत से तुम्हें याद करता है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। कोई जल्दी बनेगा कोई लेट बनेगा, श्याम का हर प्रेमी सेठ बनेगा। मेरे सांवरिया, एक तुम्हारे ख्याल में हमने ना जाने कितने ख्याल छोड़े हैं। तन की 100 बंदिशें मन पर लगी ना रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। हमें ईश्वर से नहीं अपितु अपने आप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप हम करते हैं ईश्वर नहीं। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। कान्हा हमारी प्रार्थना हो तब भी समझते हैं जब हम उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। देखने की कोशिश ना कर, बस तू मुझे सोच, हल्का लगने लगेगा तुझे हर मुसीबत का बोझ। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम मीठा, बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो ना। चलते चलते मेरे कदम अक्सर यही सोचते हैं कि किस तरफ जाऊं जो तू मुझे मिल जाए। प्रेम के विरोध में सारा संसार है, प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। जय श्री राधे कृष्णा। डरने की क्या बात है जब हरि तुम्हारे साथ। तुम जिसे प्रेम करते हो अगर उसको पूजने का भाव मन में नहीं उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम नहीं सिर्फ आकर्षण है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना से भज प्रभु को तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम के मायने हमें ना समझाओ, हमने प्रेम को धर्म और प्रेमी को परमेश्वर बना रखा है। जीत और हार जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसे हमें समानता के साथ देखना चाहिए। रूप बदला नाम बदला ना बदला तो प्रेम। सुंदर देखन में चला सुंदर मिला ना कोई, जब कृष्ण मंदिर में झांका तो कृष्ण सलोना सा सुंदर ना को। प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि उससे कुछ छिपाने को ना रहे, दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वह तुम ही हो। लफ्जों में लिख ना सकूं, आवाज में कह ना सकूं, बयान से परे है तेरे ख्याल का सुकून।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने कर्म पर अपना ध्यान लगाएं, न कि उसके फल पर। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। हमने पूछा, श्याम से जीत जाएंगे क्या इस दर्द से प्रभु? मुस्कुराते हुए श्याम ने कहा, पहले कभी हारने दिया है तुम्हें, जय श्री श्याम। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। तेरे ही किस तेरी ही कहानियां मिलेंगे मुझमें, न जाने किस किस अदा से तू आबाद है मुझमें। नहीं हो सकती है मोहब्बत तेरे सिवा किसी और से, कान्हा सांवरिया, बस इतनी सी ही बात है, समझते क्यों नहीं? आपका शांत और स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। सुनो सांवरिया, ख्वाबों की कैद से हमें थोड़ी देर के लिए रिहा कर दो। आजकल तो हमारी सखियां भी पूछने लगी है कि आजकल रहते कहाँ हो। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, लोगों को परवाह नहीं तो क्या, राधे कृष्णा तो सब जानते हैं। मैं उन लोगों की लिस्ट बना रही हूँ जिन्होंने इस ग्रुप में रहकर एक बार भी राधे राधे नहीं बोला, बाकी बातें राधा रानी की अदालत में होंगे। मेरी पहली और आखिरी मन्नत बस तुम ही हो, दुआ करो कि पहले ना सही आखिरी ही पूरी हो जाए। जिसे आसक्ति नहीं है वह वास्तव में दूसरे से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध परमात्मा है। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसार का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है। जो बुद्धिमान इसे जानते हैं वह पूरी तरह से मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं और पूरे दिल से मेरी पूजा करते हैं। जिन्होंने मन को जीत लिया है उनके लिए यह उनका मित्र है, जो ऐसा करने में असफल रहे उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। एक महान व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है, सामान्य लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और जो भी मानक वह अनुकरणीय कृत्यों द्वारा निर्धारित करता है, सभी विश्व पीछा करते हैं। अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही मिलता है। जो कृष्ण का कृष्ण उसका, जिसका कृष्ण उसका सब। मेरे सांवरिया, मुझ पर अपना इश्क यूं ही उदार रहने दो, बड़ा हसीन है यह कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। मेरे सांवरिया बड़ी हैरत में है, मेरी हथेली को देखने वाले एक तेरे नाम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है कृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। ना चांद की चाहत है ना तारों की फरमाइश है, हर जन्म में तेरी सेवा मिले बस यही मेरी फरमाइश है। निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी कन्हैया, ओ माझी बनाकर तो देखो बड़े ही दयालु है वह बाके बिहारी, उन्हें कभी आजमा कर तो देखो। मेरे सांवरिया, भले ही तुम मेरी जिंदगी ले लो, पर जिंदगी की आखिरी सांस तुम्हारे दर पर हो। तुझे याद कर लूं तो सांवरिया मिल जाता है सुकून, मेरे गमों का इलाज कितना सस्ता है। जीवन की सबसे बड़ी महंगी चीज आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी खरीद नहीं सकते। है हकीकत कि हमें आपके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, यह भी हकीकत है आपके सिवा किसी और को देखने की चाहत ही नहीं। मेरे कुंज बिहारी हरिदास, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन तब कोई मीरा बनती है। मेरे सांवरिया, ऐसी बंधी तेरे प्रेम से मैं तुमसे, प्रेम के रिश्ते अनेक हो गए, यूं ही मिलते रहे वृंदावन की गलियों में, कान्हा जी आप और हम एक हो गए। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे भक्तों की झोली भर दो स्वामी। मेरे बिखरे हुए दिल की धड़कन हो तुम राधे, मेरी इस वीरान जिंदगी की रौनक हो तुम राधे।
श्री राधा ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। औरों को जो मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, सांवरिया मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा रास किया करते थे। लोग इसका अर्थ लौकिक रूप से लगा लेते हैं, जबकि यह रास द्वैत और अद्वैत का मिलन है। जब दो आत्माएं एक रस हो जाए बस वही प्रेम है और वही रास भी, जिसमें जीवन के सारे रस समाहित हो फिर भी वह स्वार्थ से कोसों दूर हो, बस वही प्रेम रास है। राधा प्रेम से खूबसूरत प्रेम इस धरती पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के प्रेम से गहरा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के करीब हो। दरअसल इस संसार की हर वो आत्मा जो कृष्ण को पाने की चाह रखे और दिन भर उसके बारे में सोचे वह गोपी है, लेकिन जो आत्मा कृष्ण से एक रूप होकर अभिमान से दूर हो बस वही राधा है। जब ये स्थिति आती है तो फिर राधा कृष्ण से दूर रह सके या न रह सके, लेकिन कृष्ण राधा से दूर नहीं रह सकते। मेरे रोम रोम में सिर्फ तुम ही बसे हो, मैंने मोहब्बत नहीं तुम्हें अपनी जिंदगी माना है। एक तेरा दीदार मेरे सारे गमों को भुला देता है, मेरी जिंदगी को जिंदगी बना देता है। हे सांवरिया किसी दिन तेरे वादों पर मर जाएंगे हम, यूं ही गुजरी तो गुजर जाएंगे हम। मेरे सांवरिया खामोशी भेज रहे हैं, खत में अल्फाज तुम पढ़ लेना। मेरे सांवरिया ये हमारा इश्क औरों सा नहीं है, तन्हा ही रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। वो मेरा नहीं फिर भी मेरा है, यह कैसी उम्मीद ने मुझे घेरा है। तुझे पाकर खुद को मैं पाऊंगा कि तुझे में खोया हूं मैं। लोग अपनी तस्वीर खींचते हैं, मुझे तेरी तस्वीर खींचती है। नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, प्रेम है। साथी सिर्फ एक ही हो और वही सच्चा और पर्याप्त हो। तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। इस तरह मुझे जिंदगी में तेरा साथ चाहिए, मेरे सांवरिया जैसे बच्चे को भीड़ में एक हाथ चाहिए। शरीर को कर्म करने देना चाहिए पर मन को केवल राधे श्याम के चिंतन में लगाना चाहिए। राधा कृष्ण यकीन दिखा लाते हैं कि प्रेम वाकई खूबसूरत है।